1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है काल अष्टमी, जो कि हर महीने में आती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ अर्चना की जाती है। भगवान शिव से जुड़े हुए उपाय अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो अपने जीवन के दुखों को आप यूं ही दूर कर देते हैं। और आपको काल अष्टमी वाले दिन एक दीपक के अंदर तिल डाल करके इस दीपक को जलाना है और बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आपने इस दिन दीपक से जुड़ा हुआ कर लिया तो आपके जीवन की जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आपकी विश हैं जो पूरी नहीं होती हैं, आपको अपने जीवन में चाहिए कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो इस दिन आप विशेष करिए एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। देखिए, सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें कि जो व्यक्ति भगवान काल भैरव की पूजा करता है या महादेव का पूजन इस दिन कर लेता है, क्योंकि महादेव का ही स्वरूप है बाबा काल भैरव, है ना। तो शिव भगवान का भी अगर आप इस दिन पूजन करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। आप अपने जीवन की आर्थिक स्थिति में भी हमेशा उत्तम रहते हैं, मतलब पैसे की कमी कभी आपके जीवन में नहीं आती और साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जब आप इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको काल अष्टमी वाले दिन विशेष कर जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काल भैरव को शिव का 5वां अवतार माना गया है। काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंड नायक हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो चाहता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, किसी का बुरा सोचने वाले को ये बहुत दंडित करते हैं। ये अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। काल अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट, काल, दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में बात करेंगे कि कौन कौन से उत्तम उपाय हैं जो आपको विशेष कर इस दिन जरूर करने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के आसपास भगवान काल भैरव का मंदिर नहीं होगा, तो भगवान शिव का ही वो रूप है। आप शिव मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेष कर इस दिन करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का शुद्ध जल, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको इस दिन 1 लोटा शुद्ध जल ज़रूर अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपके पितृ जो हैं ये भी हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। साथ ही साथ हमेशा आप कहते हैं ना कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा काम अटकता बहुत है, कभी भी आपके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है जब भी आप महादेव का पूजन काल अष्टमी वाले दिन विशेष करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनका भक्त अगर सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ 1 लोटा जल भी महादेव को अर्पित कर देता है ना, तो अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी वो पूरा कर देते हैं। बात करेंगे अब दूसरे उपाय की, कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको विशेष कर काल अष्टमी वाले दिन करना ही चाहिए। और इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और जो आप भगवान से मांग लेंगे ना, भगवान शिव से मांग लेंगे, आपको वो ज़रूर देंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी काले कुत्ते को, कोई भी आपको दिख जाए काला कुत्ता है ना, काले कुत्ते को कुछ ना कुछ इस दिन आपको खिलाना है जो कि उसको अच्छा लगे, आपको लगे, मतलब डॉग्स जो भी खाते हैं उनके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इस दिन काले कुत्ते को, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई और कुत्ता है ना, अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें कि 2 रंग का कुत्ता हो जिसके अंदर 2 कलर आते हैं। अगर 2 कलर का कुत्ता भी नहीं मिलता है तब आप किसी भी कुत्ते को कुछ ना कुछ इस दिन ज़रूर खिलाएं। कहने का मतलब है कुत्ते की इस दिन आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। जो व्यक्ति काल अष्टमी वाले दिन कुत्तों को कुछ खिलाता है या उनकी सेवा करता है, इससे भगवान काल भैरव जो है ये हमेशा अपने उस भक्त से प्रसन्न रहते हैं और कभी भी उसके घर परिवार पर, उस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। और अगर व्यक्ति के जीवन में संकट है, कोई भी समस्या है, धन को लेकर व्यक्ति परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, जो भी उसके जीवन के कष्ट होते हैं उन्हें काल भैरव बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। एक तिल वाला दीपक आपको कहाँ पर जलाना है, किस तरह से जलाना है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, आपको बता दें, विशेषकर इस दिन जो पूजन किया जाता है भगवान महादेव का, काल भैरव का, वो रात्रि के समय में ज़्यादा किया जाता है ना। तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं।
आप शुद्ध घी का भी दीपक ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, चुटकी भर काला तिल डालना है, चुटकी भर काला तिल डाल दिया। अब ये दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। अगर काल भैरव का मंदिर है तो वहाँ पर जलाएंगे, वरना आपको जलाना है ये महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। काल भैरव के मंदिर में जलाते हैं तो चौमुखी दीपक जलाएं। अगर आप महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप एक बाती का दीपक जलाएंगे। चुटकी भर काला तिल डालकर ही दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति काल अष्टमी वाले दिन चुटकी भर काला तिल डालकर महादेव के समक्ष एक देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला देता है और महादेव से अपनी मनोकामना कह देता है, कभी भी उस व्यक्ति की मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में महादेव से जो कह देता है ना, महादेव अपने उस भक्त को वो दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साक्षात आकर के उसके घर परिवार की रक्षा करते हैं। कभी भी उस घर के व्यक्ति का बाल बांका नहीं होता है, कभी भी उस व्यक्ति के घर पर कोई दुख, कोई संकट, कोई कष्ट वो नहीं आने देते हैं। और अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, देखिए गुप्त शत्रु का मतलब जो लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, है ना, करते वो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी सोच का ही असर आपके जीवन पर बहुत पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में आगे क्यों बढ़ रहा है, ये पैसा क्यों कमा रहा है, ये घर क्यों खरीद रहा है, ये अपने जीवन में सफलता को क्यों प्राप्त कर रहा है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहें। तो देखिए उन लोगों की जो सोच होती है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है, और सोच का असर कुछ ऐसा होता है कि जीवन में दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो देखिए अगर आपके जीवन में भी दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत आ गई है, मेरे सर पे कर्जा बहुत बढ़ रहा है, मेरे घर के लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा है, काम आपका लगातार बिगड़ रहा है, हमेशा आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को मिल रहा है, पहले क्या होता था फायदा और अब नुकसान, या फिर आपने नया काम शुरू किया उसमें लगातार घाटा हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है ना कि आप हर तरफ से हार चुके हैं, बस एक बार महादेव के ऊपर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप विश्वास करके उपाय करें, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा संकट भी जो है ना दूर हो जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आपको एक लौंग का जोड़ा, जो फूल वाली लौंग होती है ना, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसे कि हम एक लौंग का जोड़ा बोलते हैं, जिसके अंदर 2 लौंग होती हैं। 2 फूल वाली लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए शाम के समय में। इससे होगा क्या कि कभी भी आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में राहु जो है ना, ये बहुत उत्तम हो जाएगा। देखिए कुंडली में अगर राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, बहुत तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें करने का उसका मन नहीं करेगा, आलस उसके शरीर में बढ़ता चला जाएगा, वो व्यक्ति कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये कालाष्टमी का। तो एक लौंग का जोड़ा आपको महादेव की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए कालाष्टमी के दिन शाम के समय में। तो देखिए बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है, हर हर महादेव आपको लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।